नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। यानी कि ट्रेडिंग के अंदर एक जर्नल हमें रखनी होती है, लिखनी होती है। अब क्या ट्रेडिंग जर्नल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और ट्रेडिंग जर्नल में हमें क्या क्या समावेश होता है, इसके अंदर कौन सी डिटेल होती है, ये सब कुछ जानेंगे। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पोजिशनल, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर शेयर मार्केट में टिके रहना है और कुछ यहाँ से अर्न करना है, तो आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि ट्रेडिंग जर्नल को निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल में A to Z ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। मैं आपको लास्ट में लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं। अपना ट्रेड का जो डिटेल है जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल एक हम कह सकते हैं रिकॉर्ड कह सकते हैं, जो हम ट्रेड लेते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड। चाहे आज के समय में आप डिजिटल फॉर्म में यानी कि एक्सेल शीट में भी इसको रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर पहले जो हम एक नोटबुक रखते थे उसके अंदर भी लिख कर भी रखा जा सकता है। यानी कि दोनों तरीके से जो आपको फेवरेट लग रहा है, जो आपको सूट कर रहा है, उस प्रकार से आप ट्रेडिंग जर्नल को निभा सकते हैं। एक प्रकार का डॉक्यूमेंट कर सकते हैं पूरी, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है हमारी ट्रेड की, ठीक है। जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, एक प्रकार का। और ट्रेडिंग जर्नल लिखने के बाद उसको एनालाइज भी किया जाता है, ताकि यानी कि लिखते हैं तभी हम उसको एनालाइज करेंगे समय समय पर, इसलिए इसको एक प्रकार कह सकते हैं रिकॉर्ड एंड एनालाइज दोनों ही है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, तो ट्रेड डिटेल होता है, क्या ट्रेड लिया है, किस प्रकार से, क्या एंट्री एग्जिट, सब कुछ डिटेल में होता है। मार्केट कंडीशन, यानी कि कह सकते हैं इसके अंदर स्ट्रेटजी कौन सी आपने इस्तेमाल की है। साथ में रीजनल्स, यानी कि क्या रीज़न, ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, ठीक है, यानी कि किस हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी, इस हिसाब से कौन सी टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल क्या आपने यूज़ किया है ट्रेड के पीछे। उसके बाद में परफॉर्मेंस मैट्रिक, यानी कि आपने क्या रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या हुआ, वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और लास्ट में इमोशन एंड साइकोलॉजी, यानी कि ट्रेड के दरमियान, ट्रेड लेने से पहले क्या इमोशन थे आपके, फियर था, ग्रेड था, लालच जो कहते हैं, डर, क्या था इमोशन, वो भी आपको लिखना है। और ट्रेड लेने के बाद, यानी कि ट्रेड हो गया, आपका प्रॉफिट हुआ, तो आप कौन सी इमोशन, यानी कि और कॉन्फिडेंस में आ गए, क्या हो गए, वो भी आपको लिखना है। यानी कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं इसको फिजिकल से लेकर मेंटल पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर होता है, ठीक है। तो एक ट्रेडिंग जर्नल इसको कहा जाए। उसके बाद में वाई इज ट्रेडिंग जर्नल इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग जर्नल रखना हमें क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला इसका कारण है इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ट्रेडिंग के अंदर हमने कहा कि वैसे हमारा एक वाक्य भी है कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि डिसिप्लिन, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक शेयर मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल है। कोई भी स्ट्रेटजी पर अगर डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं जो 100% वर्क करती है, इसलिए आपको आपकी जो भी स्ट्रेटजी उसका रिस्क रिवॉर्ड अगर सही है तो उस पर आपको कंटिन्यूस कम से कम 90 दिन, ऐसा कहा जाता है 3 महीने कम से कम उसी स्ट्रेटजी को आपको काम करना होता है, तब जाके आपको पता चलता है। और 90 दिन तक टिके रहना, इसका मतलब है डिसिप्लिन। तो आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो इससे क्या है कि आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन वो इम्प्रूव होती है। ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से आपको पता चलता है, जब रिव्यू करते हैं तो क्या गलती की है, कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है, नहीं चल रही, वो सब आपको पता चलेगा। यानी कि एक प्रकार का आप सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जर्नल से ही आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में या फिर कौन से आपने ट्रेड लिया है उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ट्रेड के अंदर वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, तो आप डर के मारे छोड़ देते, कभी कभी टारगेट नहीं होता है, बीच में छोड़ देते, एक रेड कैंडल आपको दिखाई दी तो आप निकल गए, इसका मतलब आप वीकनेस है, आपको अपने स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो क्या है आपके अंदर, खुद पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मैं वीक हूँ, कहाँ पर स्ट्रेंथ है, यानी कि खुद पर ही आपको पता चलेगा ट्रेडिंग जर्नल से, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट एनहेंस लर्निंग, इससे आपको जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी, आपको उसके अंदर लर्निंग पता चलेगा। कोई भी ट्रेड लेने के बाद अगर उसको जर्नल को मेंटेन करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि लर्निंग, यानी कि पता चलता है कि मार्केट कैसे चलता है, आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से वर्क कर रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, सब आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि एक प्रकार की आपकी लर्निंग है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक भी एक इम्पोर्टेंस इसका कारण है। उसके बाद एनकरेज कंसिस्टेंसी, इसके अंदर मतलब जब आपकी कोई स्ट्रेटजी वर्क करती है, यानी कि चलती है,
तो आपको एक प्रकार की कंसिस्टेंसी रखने को मन होगा कि ट्रेडिंग जर्नल में देखेंगे पिछले मतलब 10 में से 7 ट्रेड चले हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी आएगी कि मैं यही स्ट्रेटजी को लगा मैं कंटिन्यूस करूँगा। 3 एसएल हुआ तो ठीक है, 7 में प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके अंदर आप एनकरेज यानी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो भी ट्रेड लेने की जो भी स्ट्रेटजी पर आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे इस ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से। आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड का रिकॉर्ड किया है तो आपको पता चलेगा तुरंत वीक के बाद, या फिर जो भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग है तो 1 महीना लग जाएगा। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 1 सप्ताह में पता चल जाएगा आपने ट्रेड ली है, तो 10 ट्रेड को अगर रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी जो भी सिस्टम में वर्क करती है। तो एक प्रकार की कंसिस्टेंसी आपके अंदर आएगी। नेक्स्ट है एड इन रिस्क मैनेजमेंट। देखो इसके अंदर ट्रेड डिटेल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या टाइम फ्रेम है, क्या एंट्री है, एग्जिट क्या है, टारगेट यानी कि टारगेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड, साथ में एसएल क्या है, सब कुछ डिटेल में होता है। तो आपके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट भी अंदर आएगा ट्रेडिंग के अंदर। तो ये एक एड इन रिस्क मैनेजमेंट कह सकते, रिस्क मैनेजमेंट भी आप करना सीख जाएंगे इनसे। नेक्स्ट है बूस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर आप मार्केट, जैसे मैंने बताया इस प्रकार से लॉन्ग टर्म अगर आप टिके रहना चाहते हैं, मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर अगले 20-25 साल इसी शेयर मार्केट में रहना और मुझे एक प्रोफेशन की तरह लेना है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो इस प्रकार से आप एक बूस्ट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक प्रकार का बूस्ट मिलेगा आपको कि इसी सिस्टम से मैं इसी प्रकार से ट्रेडिंग शेयर मार्केट में काम करूँगा, हर एक ट्रेड लूँगा, हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखूँगा, जो भी ट्रेडिंग के अंदर जो भी डिटेल हम ट्रेडिंग जर्नल में डालते हैं वो सब डालेंगे। तो एक प्रकार के आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई देगी कि आपको, क्योंकि जर्नल मेंटेन करेंगे तो यानी कि जर्नल के अंदर ईमानदारी से आपको हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखना होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपके अंदर आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा व्हाट टू इंक्लूड इन ट्रेडिंग जर्नल, यानी कि ट्रेडिंग जर्नल के अंदर क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, क्या क्या हमें टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉलम जो एक्सेल के अंदर डालते हैं कौन कौन सी कॉलम होनी चाहिए, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरी जर्नल कैसे मेंटेन की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड डिटेल। अब ट्रेड डिटेल का मतलब कहाँ पर एंट्री लेना है, हमें प्री डिफाइंड ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए, यानी कि ट्रेड जर्नल के अंदर हम एंट्री करते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री, अगर एंट्री बन जाती है तो उसका एसएल कहाँ पर होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। टारगेट 1:2 1:3 जो भी सिस्टम के हिसाब से होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। कब एग्जिट करना है, कब एसएल ट्रेलिंग एसएल करना है, सब कुछ ट्रेड डिटेल हमें पता होनी चाहिए और वो सब ट्रेडिंग जर्नल में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद में मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप स्ट्रेटेजी भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर भी आप अगर सिंपल एक इंडिकेटर के इस्तेमाल करते हैं, अगर जैसे 21 SM इस्तेमाल करते हैं या 44 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ आपको इंडिकेटर लिखना है, या फिर कोई स्ट्रेटजी स्पेशल आपने नाम दिया है जिसके 2-4 इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके बाद में पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, यानी कि ट्रेड तो आपने ले लिया, एंट्री लगा दी, उसके अंदर टारगेट भी लिख दिया, लेकिन हुआ क्या है, एसएल हुआ है या फिर टारगेट हिट हुआ, तो वो भी आपको उसके अंदर लिखना होता है ट्रेड लेने के बाद, यानी कि पोस्ट ट्रेड खत्म हो चुका है, यानी कि एसएल हंटिंग हुआ तो एसएल आपको लिखना है, यहाँ पर मेरा एसएल हुआ, जो भी लॉस हुआ वो भी डिफाइन करना होता है। और उसके बाद में आपको एनालाइज करना होता है, यानी कि क्या हुआ, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो भी आपको लिखना, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सब कुछ आपको डिटेल में उसके अंदर लिखना होता है, यानी पोस्ट ट्रेड एनालिसिस भी आपको करना होता है। अगर आपने गलती की है ट्रेड लेने में, आपने एंट्री की जगह पर आप अगर एंट्री चुक गए, मतलब कभी कभी मार्केट गैप अप ओपन होता है और आपने ऐसे ही ऊपर जाकर ले लिया एंट्री, तो वो भी आपको लिखना होता है कि मार्केट गैप अप हुआ तो उसके बाद मैंने एंट्री ली थी। या फिर एग्जिट, आपको टारगेट हिट होने से पहले फियर में, डर के मारे आपने एग्जिट कर लिया हो तो भी लिखना है। ठीक है, यानी कि पोस्ट जो भी आपने किया हो पोस्ट ट्रेड के बाद सब कुछ इसमें लिखना है। उसके बाद में इमोशन इनसाइट, ये बहुत ज़रूरी, इमोशन कौन से ट्रिगर हुए थे जब आप ट्रेड ले रहे थे, तब कौन से इमोशन थे, आपने सिस्टम के हिसाब से लिया है या फिर डर के मारे या फिर किसी न्यूज़ पर किसी ने न्यूज़ बताया और उसके हिसाब से लिया है, तो वो भी लेना है, लिखना है वो। लालच, फियर, ग्रिड, कभी कभी टारगेट हिट होता है फिर भी हम टारगेट पर, हमारा मार्केट यानी कि जो भी हमने ट्रेड लिया उसको टारगेट आ गया, फिर भी हम यहाँ पर एक प्रकार का हमें लालच, ठीक है, लालच के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है मार्केट अभी बुल है, यानी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम रुकते हैं इस ट्रेड में और ऐसी भी गलती करते तब जाकर कभी कभी क्या होता है, एक दिन ऊपर चढ़ा स्विंग ट्रेडिंग तो दूसरे दिन नीचे आ गया, तो जो हमारा
टारगेट था उसके नीचे मार्केट आया और उस वक्त हम क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो इमोशन क्या थे आपके, ठीक है, वो भी अगर आपने ट्रिगर हुए तो वो भी लिखना है। ग्रीड, फियर, जो भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर चलती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम गलतियां करते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने 4-5 ट्रेड लिए और 4-5 ट्रेड काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छे चले हैं, यानी कि जो टारगेट दिए 1:2 या 1:3 जो भी होगा, तो 5वीं ट्रेड में हो सकता है हमने जो क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो क्वांटिटी लेनी है उसकी जगह हम डबल क्वांटिटी ले लेते हैं। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। रिस्क मैनेजिंग के हिसाब से 1% रिस्क लेना होता है कोई भी ट्रेड में, और इसकी जगह आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है तो इसके अंदर मैं पूरा कैपिटल डाल देता हूँ। ये गलती करते हैं और उसके अंदर अगर एसल हंटिंग होता है तो आपको नुकसान भी लंबा होता है। इसलिए ऐसे इस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो भी आपको इमोशन लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बताए सब कुछ इस डिटेल में होना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल। अब टिप्स मैं कुछ देना चाहूँगा आपको जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने को। सबसे पहले यहाँ पर बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर आपको याद रखना हमें कंसिस्टेंस रहना है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड लिया तो उसका डाला, दूसरे कल ट्रेड लिया तो उसके अंदर उसको एंट्री नहीं की, नहीं। कंसिस्टेंसली हमें जितने भी ट्रेड लेते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड हमें रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, याद रखना। उसके बाद में यूज़ विजुअल्स, यानी कि इसका मतलब आप ट्रेडिंग जर्नल के अंदर अगर एक्सेल शीट है तो उसके अंदर आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। जो भी ट्रेड है उसके अंदर आप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर एंट्री ये एसएल और ये मेरा टारगेट, तो उसके हिसाब से आपने उसका स्क्रीनशॉट भी, यानी कि विजुअल होना चाहिए। आप लोग वीकली रिव्यू करते हैं, जैसे अगर स्विंग ट्रेडिंग चल रहा है तो आप वीकेंड में बैठते हैं तो देखते हैं कहाँ पर मेरा ट्रेड चल रहा है, तो उसका विजुअलाइज आपको देखना है चार्ट। डेली अगर टाइम मिलता है तो भी शाम को आधे घंटे निकाल कर भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है ट्रेड के अंदर, ठीक है। अपना जो सिस्टम है उसके हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ आपको विजुअलाइज रखना, अपने नज़र के सामने रखना है, यानी कि क्या हो रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, अगर टाइम है तो, ठीक है, वरना आप वीकली एंड में देखें तो भी चलेगा। एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड लेने के बाद सबसे पहला काम करना होता है एसएल लगाना, सिस्टम में एसएल लगा देने का। टारगेट तो टाइम लगेगा अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो, लेकिन एसएल तो उसी दिन लगा देना है, हर दिन लगाना है एसएल, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, कुछ भरोसा नहीं, तो विजुअलाइज यानी कि आपको चार्ट बाट स्क्रीनशॉट रख के वहाँ पर रखना है। उसके बाद में एनालाइज पीरियडिकली, यानी कि आपको जो भी ट्रेड आपने लिया है, प्रॉफिट हुआ तो कुछ ना कुछ समय, अगर स्विंग ट्रेडिंग करें तो बेटर है कि वीकेंड में या फिर मंथ एंड में बैठकर जितने भी आपने ट्रेड लिए महीने के दरमियान उस सबको एनालाइज करना है, देखना है कि ट्रेड कहाँ चला, क्या मेरे इमोशन थे, चार्ट भी खोल के देखना है क्या हुआ था, किस प्रकार से वर्क कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, जो आपने स्टॉक लिया है, जिस पर एंट्री ली है वो स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, सब कुछ डिटेल में आपको देखना है, यानी कि एक प्रकार एनालाइज करना है ट्रेड को, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। यानी कि यही ट्रेडिंग जर्नल का यही इंपॉर्टेंस है कि आपको उसको पीरियडिकली आपको उसको रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है कि लॉस होता है तो इमोशन लिखते नहीं है। इसलिए यार अब ट्रेडिंग जर्नल आपका खुद का है, आप ही को देखना है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुद ऑनेस्ट होकर, प्रामाणिक होकर आपको वहाँ पर सब कुछ डिटेल लिखनी है। जो भी इमोशन होते हैं ये आपको ही फ़ायदा करेंगे। जब भी आप रिव्यू करेंगे तब आपको जो भी आपकी वीकनेस है, जहाँ पर गलती करते हैं वो सब आप लिखेंगे, तो आपको रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये जो गलती मैंने की इस ट्रेड में वो मैं नहीं करूँगा, दोबारा नहीं दोहराऊँगा। इसलिए ऑनेस्ट बनकर हमको ये पूरी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है, ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें, ठीक है। रिव्यू करने का यही उद्देश्य है कि रिव्यू करेंगे तो आपको जो भी गलती आगे की है तो आपके अंदर लिखी हुई होगी ट्रेडिंग जर्नल में, तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट टाइम ये गलती मैं नहीं करूँगा, ताकि मैं प्रॉफिटेबल बन सकूँ, ठीक है। तो ये इतने खास इस चारों को कवर करके आपको ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है, ठीक है। अब चलते हैं जो ट्रेडिंग जर्नल किस प्रकार से हमें मेंटेन करनी है, उसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम यहाँ पर बता दें। देखिए दोस्तों, ये एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर डाउनलोड करके आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर जो कॉलम, यहाँ पर जो भी डिटेल है उस प्रकार से आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक नेम, यानी कि कौन से स्टॉक में, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपने एंट्री की है उसका लिखना है। यहाँ पर स्टॉक अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो भी यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन है वो, ठीक है। उसके बाद में डेट, किस तारीख को आपने बाय किया, यानी कि बाय डेट। कौन सी स्ट्रेटेजी, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर ये 950 ए में मैंने लिखी है जो हमारी स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 950 ए में स्विंग ट्रेडिंग से। उसके बाद में टाइम फ्रेम क्या है, अगर इंट्राडे करें तो हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है 30 मिनट हो सकता है, तो
इसके हिसाब से 5-10 मिनट जो भी आपका टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग है हमारे 950 AM है, तो इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम लगता है। उसके बाद में एंट्री, कोई भी जैसे कि ABC स्टॉक है, उसकी एंट्री इस प्राइस पे हो रही है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से। उसके बाद में स्टॉप लॉस क्या है वो भी हमें यहाँ पर डिफाइन होगा। टारगेट यानी कि 1:3 या फिर 1:2 जो भी टारगेट होगा वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है। टारगेट हमें पता होना चाहिए, टारगेट होता है तो लिखेंगे, अगर स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लिखेंगे, जो भी लॉस हुआ तो, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पर एग्जिट हम लिख देंगे, यानी कि स्टॉप लॉस जो भी एग्जिट पर, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ तो वही प्राइस यहाँ पर हम लिख देंगे, किसी प्राइस पे हम निकलें, ठीक है, टारगेट के हिसाब। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस की प्राइस लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस में होगा, यानी कि अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 2175 है, तो यहाँ पर हम अगर 2175 लिखता हो तो यहाँ पे देखिए माइनस में चला गया, 986 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में क्या मिस्टेक हुआ, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, गलती की है, प्री एंट्री कर ली, पोस्ट एंट्री की है, जो भी गलती, इमोशन क्या थे, आपको सब कुछ यहाँ पर लिखना है। अगर गलती की है तो गलती, अगर सिस्टम के हिसाब से किया है यानी कि स्ट्रेटजी के हिसाब से, एज पर स्ट्रेटजी आप लिख सकते हैं। रिमार्क में आप अपनी इमोशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या इमोशन थी, यहाँ पर डर था, न्यूज़ था, अगर न्यूज़ पर लिया है, टिप्स पर लिया है ऐसा तो भी आप लिखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आकर लिया है ट्रेडिंग तो भी लिख देंगे ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जो भी इमोशन है यहाँ पर लिखें। तो इस प्रकार से इतने अगर आप मेंटेन करते हैं हर एक रिकॉर्ड, यहाँ पर बाकी जो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर एंट्री करना है जो भी है, बाकी ये येलो में कुछ नहीं करना है, अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज कितना लॉस हुआ। इसके बाद में यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पास में जो एक दूसरी है वहाँ पर मैंने रिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से आप भी रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीट, इसी गूगल सीट के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा रिस्क मैनेजमेंट जर्नल, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यही है दोस्तों, 1% हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कोई भी ट्रेड में 1 लाख का कैपिटल 1000 का रिस्क लेते हैं, तो यहाँ एंट्री एग्जिट आप डालेंगे तो एसएल अपने आप आ जाएगा, क्वांटिटी भी अपने आप आ जाएगी, उतनी क्वांटिटी बाय करनी होती है। तो टारगेट जो भी होगा इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, और रिव्यू भी करना, समय समय पर इसको रिव्यू करना। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग जर्नल के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। दोस्तों कुछ कमेंट है समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए। वैसे तो यहाँ पर मैंने पूरा कवर किया है ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हमें उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है वो भी मैंने बताया, और ट्रेडिंग जर्नल पूरा एक्सेल भी दे दिया आपको, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट्स में लिखिए, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो नए नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, मतलब किसी भी टिप्स पर या अपने आप से कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको ये भेजिए वीडियो, ताकि वो समझे ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, मेंटेन करें, स्टार्ट करें इसको लिखना, ठीक है, तो अपनी ट्रेडिंग को जो जर्नी उसको इम्प्रूव कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।